नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। इस वक्त बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चा थीवू द्वीप को छोड़ दिया और इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। ये एक्स पर पीएम मोदी ने जो पोस्ट किया है वो आपको हम बता रहे हैं और इसके जरिए कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। 75 सालों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। पूरा जो पोस्ट है पीएम मोदी का उसके बारे में जानकारी आपको हम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 75 सालों से देखिए आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली नए तथ्यों से ये पता चलता है। पीएम मोदी का ये कांग्रेस पर हमला है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चा थीवू द्वीप को छोड़ दिया, ये उन्होंने कहा है। और साथ ही इस कृत्य की वजह से इससे हर भारतीय नाराज है और हर किसी के मन में ये बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये पीएम मोदी का पोस्ट है। 75 सालों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना, ये कांग्रेस पार्टी का काम रहा है। ये बात पीएम मोदी ने अपने पोस्ट के जरिए कही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने क्या लिखा है आपको बताएं। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने स्वेच्छा से कच्चा थीवू छोड़ दिया और उन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं है। कभी कांग्रेस के एक सांसद देश को विभाजित करने के बारे में बोलते हैं और कभी-कभी वो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बदनाम करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का क्या ट्वीट है, वो एक्स पर क्या पोस्ट है वो भी आपको हम बताएं। कांग्रेस ने स्वेच्छा से कच्चा थीवू छोड़ दिया और उन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कभी कांग्रेस के एक सांसद देश को विभाजित करने के बारे में बोलते हैं और कभी-कभी वो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बदनाम करते हैं। ये पोस्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति, कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पहले प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट आपने देखा और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट भी हमने आपके सामने रखा। पीएम मोदी ने कहा था कि जो कृत्य किया कांग्रेस पार्टी ने उससे देशवासियों का भरोसा कांग्रेस पार्टी से कम हुआ और अब देश के लोग ये कहते हैं, उनके मन में बात बैठ गई है कि कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं करना है। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा अपने पोस्ट के जरिए, वो भी बात हमने आपको बताई। आडवाणी के आवास पर पहुंची तो उनके साथ कई और दिखा रहे हैं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास की तस्वीर है। शिखर पुरुष माने जाते हैं। 1980 में जब वीएचपी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर तो भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है लालकृष्ण आडवाणी को। इस सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उनको सम्मानित कर रही हैं। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर राष्ट्रपति सम्मानित कर रही हैं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को और पीएम मोदी की मौजूदगी वहां पर है। कल ये कार्यक्रम भारत रत्न से सम्मानित करने का राष्ट्रपति भवन में हुआ था, जहां पर अपनी तबीयत ठीक ना होने की वजह से लालकृष्ण आडवाणी नहीं मौजूद हो पाए थे और इसीलिए आज उनके आवास पर पहुंच करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रही हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और उनके साथ वहां पर मौजूद हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीर सीधी लालकृष्ण आडवाणी के आवास की आपके सामने हम रख रहे हैं। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के संस्थापकों में से एक हैं। जनसंघ के भी अध्यक्ष रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी और राम मंदिर के लिए रथ यात्रा उन्होंने निकाली थी। उनका जो योगदान रहा है भारतीय राजनीति में और देश का मान जिस तरीके से बढ़ाया जाता है अलग अलग महानुभावों की तरफ से और उनको ये सम्मान दिया जाता है। रविकांत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं इसी खबर पर और बातचीत के लिए। और रविकांत, ये तस्वीर हम सीधी दिखा रहे हैं। हालांकि कल ये कार्यक्रम हुआ था राष्ट्रपति भवन में जहां शामिल नहीं हो पाए थे लालकृष्ण आडवाणी। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद घर पहुंच करके, पीएम मोदी भी मौजूद हैं, उनको ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रही हैं। रविकांत, बिल्कुल, देखिए
जो योगदान राजनीति में, देश की राजनीति में उप प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री का रहा है लाल कृष्ण आडवाणी जी का, उसको देखते हुए ये जो सम्मान मिला, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बात करने की भी स्थिति में नहीं है, इसलिए वो कल राष्ट्रपति भवन नहीं जा पाए। पहले से ये कार्यक्रम निर्धारित था कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके घर आकर के उनको सम्मान देना था। चूँकि लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत ठीक नहीं है, बात करने की भी स्थिति में वो नहीं है, इसलिए कार्यक्रम बेहद संक्षिप्त रखा गया था। 5 से 7 मिनट का ये कार्यक्रम था, जिसमें पहले ही जो बीजेपी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आ चुके थे और तमाम संगठन मंत्री बीएल संतोष आए हुए थे। उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आई और ये कार्यक्रम हुआ। लेकिन जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई उसके बाद 5 से 7 मिनट के अंदर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इस समय हम लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर ही हैं और बाहर यहाँ पर मिठाइयाँ भी बांटी गई हैं और एक खुशी का जो इजहार है वो किया गया है। बेहद संक्षिप्त कार्यक्रम होने के बावजूद ये एक बड़ा मैसेज है प्रधानमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से, और एक जो आडवाणी जी की उपेक्षा की बात होती रही है पिछले दिनों, वो कहीं ना कहीं उसको विराम मिलेगा और चुनाव से पहले का ये जो कार्यक्रम है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनाव में भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बुज़ुर्गों का सम्मान हम करते हैं। ये एक मैसेज बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से निश्चित रूप से गया है। जी दीपा, बिल्कुल, और चुनाव का मौका है रविकांत, और इससे जाहिर तौर पर आप एकदम सही कह रहे हैं कि चुनाव का मौका है और ऐसे मौके पर लाल कृष्ण आडवाणी को, हालांकि 5 लोगों का नाम सामने एक साथ अनाउंस किया गया था, उनमें लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे, जिनको आज ये सम्मान दिया जा रहा है। और एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है रविकांत जो देने की कोशिश, क्योंकि बार बार विपक्ष की तरफ से भी ये कहा जाता रहा कि हमेशा की बीजेपी ने हो, नई बीजेपी ने हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हो, वो कहीं ना कहीं उपेक्षा की है लाल कृष्ण आडवाणी की। लेकिन अब देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो उनको नवाजा जा रहा है, एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज इससे जाएगा। रविकांत, सम्मान है, देश का सबसे बड़ा सम्मान है। ये सम्मान जो सबसे बड़ा सम्मान है देश का, भारत रत्न, ये दिया गया है लाल कृष्ण आडवाणी को। तो इससे निश्चित रूप से एक मैसेज जाएगा, एक राजनीतिक मैसेज भी जाएगा। हालांकि 4 और भारत रत्न दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देना और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में देना, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मैसेज भी इससे जाएगा। खासतौर से बीजेपी के उन विरोधियों को लेकर के जो खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके आने के बाद से, सत्ता में आने के बाद से लाल कृष्ण आडवाणी की उपेक्षा हुई है। इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री काफ़ी सेंसिटिव रहे हैं और हमेशा जब मौका रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल में 1 या 2 बार लाल कृष्ण आडवाणी के घर आते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी के पैर भी छूते हैं। और अब उनको भारत रत्न मिलने के बाद ये मैसेज साफ साफ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और पार्टी के अंदर जो सबसे अहम भूमिका निभाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी हैं, उनका पूरा सम्मान पार्टी भी करती है, सरकार भी करती है और ख़ास तौर से पर्सनल टच देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाल कृष्ण आडवाणी का सम्मान करते हैं। तो ये एक राजनीतिक मैसेज न सिर्फ विरोधियों को है बल्कि कार्यकर्ताओं के जोश के लिए है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर इससे जोश आएगा कि हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं उनको सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है और जो उपेक्षा की बात है वो कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। इस बात का मैसेज इस भारत रत्न को जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर आकर के दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जाएगा और आने वाले चुनाव में कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ेगा और विरोधियों को इससे जवाब भी मिलेगा। दीपा, बिल्कुल, और बहुत वरिष्ठ हैं लाल कृष्ण आडवाणी, बहुत लंबा उनका पूरा राजनीतिक सफर भी रहा है, पॉलिटिकल करियर, जिससे प्रेरणा लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता। और रविकांत, कौन कौन यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पीएम मोदी की मौजूदगी इस क्षण को और भी खास बनाती है, और कौन कौन यहाँ पर मौजूद हैं?
देखिए, सबसे पहले राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री यहाँ पर आए और गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर मौजूद थे। BL संतोष जो संगठन मंत्री हैं वो मौजूद थे। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी थे और वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी यहाँ पर मौजूद थे। उसके इन सारे जो नेता हैं, इनके आने के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची, ये सारे लोग उस समय मौजूद थे जिस समय पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया। और 5 से 7 मिनट का ये कार्यक्रम था। द्रौपदी मुर्मू के आने के बाद 5 से 7 मिनट का ये कार्यक्रम था, लेकिन उससे पहले काफ़ी देर से जो बाकी नेता वो यहाँ पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लालकृष्ण आडवाणी के पास करीब 10 मिनट तक बैठे। हालांकि इस समय लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत ऐसी नहीं है कि वो बातचीत कर सके, लेकिन परिवार से इन नेताओं ने बातचीत की और उनका कुशलक्षेम पूछा। किस तरीके का जो प्रोटोकॉल के अंतर्गत बातचीत होती है उस तरीके से जो परिवार के साथ शेयरिंग हुई है इन नेताओं की। जो बाकी नेता हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, वो और देर प्रधानमंत्री के आने से पहले यहाँ आ गए थे, तो काफी समय उन्होंने यहाँ पर बिताया और परिवार के लोगों से उन्होंने बातचीत की। ये जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका रविकांत, पूरी जानकारी के लिए भी और डिटेल्स के लिए बहुत शुक्रिया। ये तस्वीर सीधी हमने आपको दिखाई। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ये तस्वीरें वहीं से हम आपको दिखा रहे थे। अब बात इंडिया गठबंधन की हम करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आप जान लीजिए, आज दिल्ली में इंडिया अलायंस की लोकतंत्र बचाओ रैली में एक मंच पर दिखेंगे विपक्षी गठबंधन के तमाम बड़े दिग्गज और रैली के जरिए आज विपक्षी गठबंधन अपनी एकता को, अपनी ताकत को दिखाएगा। और तस्वीरें आनी लगातार वहां से शुरू भी हो गई हैं। तमाम बड़े दलों, अलग अलग दलों के बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं इस महारैली का हिस्सा बनने के लिए। इसको नाम दिया गया है लोकतंत्र बचाओ रैली। नारा भी है इंडिया अलायंस का, तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ। आज दिल्ली में इंडिया अलायंस की लोकतंत्र बचाओ रैली, और इस रैली में एक मंच पर विपक्षी गठबंधन के तमाम बड़े नेता दिखाई देंगे और रैली के जरिए विपक्षी गठबंधन अपनी ताकत को दिखाएगा। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए सीधे आपको ले चलें। जैनेंद्र कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और दीपक रावत भी मेरे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले जैनेंद्र का ही रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, विपक्षी दलों का ये जो महाजुटान हो रहा है, उससे साफ तौर से ये संदेश देने की कोशिश कि विपत्तियां भले कितनी भी आए उनके सामने, लेकिन हम साथ साथ हैं। देश के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हो रहा है, बिल्कुल। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के लिए एक तरीके से करो या मरो की स्थिति है। उनके दो प्रमुख चेहरे जेल जा चुके हैं, कांग्रेस के सामने इनकम टैक्स के नोटिस है। ऐसे में इंडिया गठबंधन संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि चुनाव से पहले विपक्ष पर जो है चुनाव ना लड़ सके और इसी के खिलाफ थोड़ी सी दिक्कत है। जैनेंद्र, लौटूंगी आपके पास, दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, वहां पर आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? अभी तक कौन कौन पहुंचा, कितने दलों की तरफ से नेता वहां पर पहुंचे हैं अभी तक? दीपा, तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। रामलीला मैदान की तमाम इस तरीके से कार्यकर्ता समर्थक पहुंचे हुए हैं, अलग अलग तरीके से विरोध दर्ज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की इस तरीके से हत्या हो गई है। मैं भी केजरीवाल का इस तरीके से टी शर्ट पहनकर ये लोग पहुंचे हैं। और ये तस्वीर मैं आपको मंच की भी दिखा देता हूं। पीछे मंच देखिए जिसमें तमाम बड़े नेता पहुंचना शुरू हो गए। इस वक्त अरविंदर सिंह लवली जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो बोल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती आपको मंच पर नजर आएंगी, बैठी हुई हैं। और जो जानकारी मिली है, अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं रामलीला मैदान पे, और भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंच चुके हैं। ये सभी लोग जो है थोड़ी देर बाद मंच पर होंगे। सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी, वो भी रामलीला मैदान पहुंच चुकी है, मंच पर पहुंचेंगी थोड़ी देर में। इसके अलावा बात करें तो सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को भी आज बुलाया गया है। संजय सिंह जो जेल में है, उनकी पत्नी अनीता सिंह को भी बुलाया गया है। तो आम आदमी पार्टी लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से उनके तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ ये जन आक्रोश रैली है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि सिर्फ व्यक्ति विशेष को लेकर रैली नहीं, बल्कि लोकतंत्र बचाने को लेकर रैली बुलाई गई है। और ये तस्वीर मैं आपको इस वक्त रामलीला मैदान की दिखा रहा हूं, जहां पर तमाम जो लोग हैं, नेता हैं, वो जुटना शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी यहाँ पर पहुंचेंगे, उनकी तस्वीर नजर आ रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भी यहाँ पर पहुंचना है, उनकी भी तस्वीरें थोड़ी देर बाद मंच पर दिखाई देंगी। तो एक बड़ी तस्वीर के साथ यहाँ पर इंडिया गठबंधन के दल नजर आएंगे और मैसेज देने की कोशिश है लोकसभा चुनाव से पहले। हालांकि इस तरीके का जो मंच था वो पहले भी प्रस्तावित था, लेकिन अब ये इसलिए खास हो गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं और ऐसे में ये मैसेज लगातार देने की कोशिश जो है ये लोग कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं आप? इतना बड़ा जनसमूह देखिए, सबसे पहले आप ये जनता को दिखाइए, इसके बाद बताते हैं कि हम क्या कहने जा रहे हैं। हम ये कहने जा रहे हैं कि मोदी जी एक लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और एक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं और सारी सरकारी एजेंसियों का एक प्राइवेट उसकी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। चंदा दो धंधा लो की नीति अपनाए हुए हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसे एक सरकारी एक झूठा सा तंत्र बनाकर कालाधन इकट्ठा। आप नेता ब्रजेश भी है, कांग्रेस के साथ आपको मंच शेयर करना पड़ा, एक वक्त कांग्रेस से लड़कर ही आपने अपनी जगह बनाई। देखिए, समय का तकाजा है और ये रामलीला मैदान बड़े बड़े आंदोलनों का गवार है। अतीत में भी जब जब इस तरह के आंदोलन हुए हैं, सत्ता को उखाड़ फेंका है। और आज की लड़ाई ये आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की लड़ाई है। आज पूरे देश की 36 बड़ी बड़ी पार्टियां इकट्ठा हुई हैं। दिल्ली एनसीआर के लाखों लोग यहाँ पे गवाह हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कई सारी पार्टियां इकट्ठा हुई हैं और बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। दीपा रामलीला मैदान दल का ये जुटान नहीं है कि उसकी रैली नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को बचाने की ये महारैली है जिसमें सभी पहुंच रहे हैं। ज्ञानेंद्र का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, वहां पर आप क्या कुछ देख रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। देश अब लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और विपक्ष ये दिखा रहा है यहां से कि किस तरीके से वो सरकार के खिलाफ लामबंद है अलग अलग मुद्दों को लेकर। अच्छा, ज्ञानेंद्र का रुख करेंगे। थोड़ी सी दिक्कत वहां पर टेक्निकल फेस हो रही है, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। 28 दलों की ये हुंकार और यहां पर सीधे सीधे अलग अलग मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हल्ला बोल किया जाएगा, हुंकार भरी जाएगी। तस्वीरें लगातार हमारे पास आ रही हैं। सारे जितने भी पार्टी है इंडिया गठबंधन के सभी लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। तो यही से एक संकल्प सभा के रूप में एक हम लोग अपनी एकजुटता को और अपने सम्मिलित सारे लोगों को और देश के अंदर जितने नागरिक हैं सबको ये बताना चाहते हैं कि अपने लोकतंत्र को लड़ने के लिए आपको रोड में आना ही पड़ेगा। लोकसभा पर असर होगा इसका, आपकी रैली का जनता तक पहुंच पाएगी आपकी बात? देखिए, ये अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों का जुटान यहाँ हुआ है, इससे ये बात लोग जन जन तक पहुंचने वाली है। आज इस सभा में जितने भी माननीय गण सब बोलेंगे, उनकी बात जनता के दिलों तक, उनके मन तक, उनके दिमाग तक जरूर पहुंचे। मैं बीजेपी कह रही है अपने दोष छिपाने के लिए सभी विपक्षी एक साथ आ गए हैं। देखिए, अब दोषी कौन है ये तो आने वाला वक्त समझाएगा। न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है और हम यही चाहेंगे कि हमको इंसाफ जल्दी से जल्दी मिले। कोई मैसेज हम संदेश पढ़ेंगी कोई सरकार? जरूर। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की महारैली आज हो रही है। रामलीला मैदान में राहुल गांधी पहुंचे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है। शरद पवार, अखिलेश यादव रैली में पहले ही पहुंच चुके हैं। भगवंत मान, सुनीता केजरीवाल भी यहां पर पहुंच गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में इंडिया अलायंस की महारैली, लोकतंत्र बचाओ रैली जिसको नाम दिया गया है, और इस रामलीला मैदान में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। शरद पवार यहां पर मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां पर पहुंच चुके हैं। भगवंत मान यहां पर मौजूद हैं। सुनीता केजरीवाल भी यहां पर पहुंच गई हैं। इस वक्त ये जानकारी सामने आ रही है। दीपक रावत मेरे सहयोगी आपको हर एक तस्वीर वहां की दिखा रहे हैं। दीपक, वहां पर ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव, शरद पवार ये सब तो पहुंच गए हैं, राहुल गांधी के भी पहुंचने की जानकारी आ रही है। जी, मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं मंच की, जहां पर आपको प्रियंका गांधी नजर आएंगी बैठी हुई, महबूबा मुफ्ती बैठी हुई है और राहुल गांधी भी आप मंच पर अभी नहीं है, लेकिन वो राहुल गांधी रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव इस वक्त आपको मंच पे नजर आएंगे। अखिलेश यादव भी पहुंच पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये तमाम लोग इस वक्त मंच पर हैं। भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री, वो मंच पर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आपको मंच पर नजर आएंगे, शरद पवार के बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं। और राहुल गांधी की सूचना मिली है कि वो रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं।
थोड़ी देर बाद मंच पर होंगे। सुनीता केजरीवाल भी मंच पर पहुंच रही हैं और उनके साथ हैं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। इन दोनों को भी अपनी बात, अपनी स्पीच रखनी है, जिसमें दोनों हेमंत सोरेन की पत्नी हेमंत सोरेन का मैसेज रखेंगी और सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल का जो मैसेज है वो लोगों के सामने रखेंगी इस वक्त। लेकिन मंच पे एक बड़ी तस्वीर नजर आ रही है। हालांकि प्रियंका गांधी के आने की पहले सूचना नहीं थी, लेकिन प्रियंका गांधी भी पहुंची है और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद सोनिया गांधी भी यहां मंच पर पहुंच सकती है। डेरेक ओब्रायन टीएमसी से यहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि ममता बनर्जी भी आना चाहती थी, उनका कहना है कि चुनाव को लेकर उनकी रैली थी, इसलिए उन्होंने डेरेक ओब्रायन को यहां पर अपनी तरफ से भेजा है। डी राजा भी नजर आ रहे हैं और सीताराम येचुरी भी मंच पर नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी तस्वीर जो इंडिया गठबंधन के दल सामने रखना चाहते थे, वो आज रामलीला मैदान में रखने की कोशिश की जा रही है। पीछे आप स्क्रीन पर तस्वीर देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी हुई है, जिसमें जेल की सलाखें बनाई गई हैं और उसके पीछे अरविंद केजरीवाल को दिखाया गया है। तो एक सिंपैथी वोट बैंक की तैयारी, एक सॉफ्ट लॉन्च की तैयारी। क्या सुनीता केजरीवाल आज जो इस मंच से आगाज करने जा रही हैं, इसको इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इसको सॉफ्ट लॉन्च कहा जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहते हैं तो उनकी जगह अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ले लेंगी। कल्पना सोरेन भी झारखंड तक एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगी कि वो भी इस तरीके से एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो ये तमाम तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोग भी अलग अलग जगह से। आप कहाँ से आई हैं? मैं दुबई से आई हूँ। अच्छा, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी का जो समर्थन है वो न सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी लोग उनको इतना मानते हैं, सराहते हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से तमाम इंडिया गठबंधन की जो पार्टीज है वो सब आम आदमी पार्टी के समर्थन में यहाँ पे मौजूद है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इंडिया अलायंस के दूसरे मेंबर्स हो, तमाम यहाँ पे मौजूद है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी की जो तानाशाही है वो अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। चुनाव में जनता अपना जवाब दे देगी और आम आदमी पार्टी जल्द से जल्द इन सारे गलत इल्जाम के खिलाफ। तो इस वक्त फारूक अब्दुल्ला भी नजर आ रहे हैं मंच पर, जो मंच पर पहुंचे हैं। फारूक अब्दुल्ला भी इस वक्त रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। तो ये लगातार जो अलग अलग दलों के नेता हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और इस वक्त अलग अलग वक्ताओं ने अपनी स्पीच भी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच होगी कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल की, जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये बताया गया है कि सुनीता केजरीवाल जो मैसेज पढ़ेंगी उन्हें कल अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात के दौरान एक लंबा चौड़ा मैसेज दिया है। यानी अरविंद केजरीवाल जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, उसका जरिया सुनीता केजरीवाल ही बनी हुई हैं। तो इस वक्त ये मंच पर आप तस्वीरें देख रहे हैं फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी भी मंच पर हैं। देखिए राहुल गांधी भी मंच पर मौजूद हैं। भगवंत मान के बिल्कुल बगल में बैठे हैं शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे। एक बड़ी तस्वीर जो है जयराम रमेश नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब के कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो लगातार कोशिश ये की जा रही है अलग अलग मैसेज देने की। कल कांग्रेस ने कहा कि व्यक्ति विशेष को लेकर यह मंच नहीं होगा, अलग अलग दल अपनी अपनी बातें रखेंगे। किस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है, जो लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है केंद्र सरकार पर, उसको लेकर अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मंच को कुछ इस तरीके से ढालने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही देश में इस वक्त बड़ा मुद्दा है और ये वजह है कि सारे दल एक साथ आ रहे हैं। तो हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपने अपने मैसेज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर आप क्या मैसेज देने की कोशिश? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी देश को तानाशाही के दम पे सरकार चलाना चाहती है, उसके खिलाफ पूरे देश से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हम लोग आगे सरकार चलेगी। अभी भारतीय जनता पार्टी का लगातार लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। जो लोग इस रैली में शरीक होने के लिए पहुंचे हुए कार्यकर्ता जो पहुंचे हैं वो अपनी बात को रख रहे हैं और दीपक खरे की बात आपको सुना भी रहे हैं। मंच पर मौजूद है तमाम दिग्गज, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और दीपक, ये साफ तौर से लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर लाने के समर्थन का नाम इस महारैली को दे रही है। वही कांग्रेस है जो कह रही है किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये रैली नहीं है, बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए रैली है। जी बिल्कुल, कल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जयराम रमेश उसमें बोल रहे थे। उनसे पूछा गया कि क्या अरविंद केजरीवाल के लिए आप लोग एक साथ रामलीला मैदान में जुट रहे हैं, तब उन्होंने कहा, मैं तस्वीर भी आपको दिखाता रहता हूं, तो तब उन्होंने कहा कि नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है। इससे पहले हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई है, उनकी पत्नी भी इस मंच पर रहेंगी, उनके बारे में भी अपनी बात रखेंगे। इसके साथ साथ उनका यह कहना है कि तमाम नेताओं के खिलाफ ईडी की इंक्वायरी चल रही है। विपक्ष के कई नेता हैं जिनके घर पर ईडी की टीम पहुंच जाती है, कई सालों से केस चल रहा है। राहुल गांधी को भी समन भेजा गया है। तो ये तमाम जो
जो मैसेज है वो देने की कोशिश की जा रही है। और खास तौर पर सरकारी एजेंसियों के खिलाफ ये लगातार विपक्ष के नेता एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। और जब आपकी चुनाव नजदीक है तो चुनाव से पहले भी एक शुरुआत, एक आगाज जो है वो इंडिया गठबंधन के दलों को करनी थी, और उसकी शुरुआत जो है उसके लिए रामलीला मैदान इसलिए चुना गया क्योंकि अभी हालिया जो घटनाक्रम है वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। और लगातार आम आदमी पार्टी भी कोशिश कर रही थी कि तमाम दलों को एकजुट किया जा सके, अपने मैसेज को बड़ा किया जा सके, और इसकी तैयारी लंबे समय से की जा रही थी। और ये वजह कि आज एक मंच पे तमाम नेताओं को एक साथ जोड़ा गया है, एक एक नेता को कॉल किया गया, उनसे पर्सनल मुलाकातें की गई, उनको समझाया गया कि इस वक्त एकजुट दिखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे हाथ हिलाते हुए, राहुल गांधी भी बैठे हुए हैं, शरद पवार बैठे हुए हैं, उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं, सीताराम येचुरी बैठे हुए हैं, प्रियंका गांधी बैठी हुई है, और तमाम डीएमके के नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता तो हैं ही। तो अलग अलग मंच से अलग अलग तस्वीरें अक्सर नजर आती है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो ये कह रहे हैं कि अब इसी तरीके से साझा मंच रखेंगे, साझी बातें कहेंगे। तो इस तरीके की शुरुआत जो है इसे कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने आज रामलीला मैदान से की है, जहां पर तमाम नेता जो एक एक कर अपनी बात भी रखेंगे, तो सबकी स्पीच होनी है। तो थोड़ी देर बाद राहुल गांधी का भाषण होगा। आप लगातार तस्वीरें वहां से दिखाते रहिए, और ये तस्वीर हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि कौन कौन दिग्गज वहां पर पहुंचे हैं। अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे वहां पर हैं, शरद पवार वहां पर हैं, तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी वहां पर, प्रियंका गांधी भी वहां पर, और सभी का बारी बारी से संबोधन होना है, जैसे कि दीपक बता रहे हैं। आगे भी आपको लिए चलेंगे दीपक के पास, ताजा अपडेट वहां से लेंगे और जानकारी आपको देंगे। अब आइए आपको सीधे लिए चले रामलीला मैदान। उद्धव ठाकरे क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है, और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए, मजबूत देश चाहिए, और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। देश में जितने सारे प्रांत हैं, जितने सारे राज्य हैं, उनका सम्मान करने वाली सर्वतोमुखी सरकार अगर हम लाते हैं तो ही देश बच सकता है, नहीं तो फिर आपका सवाल है, आपका भविष्य आप किसके हाथ में देना चाहते हो। हम सारे आए हैं चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आए हैं, हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आए हैं। और कैसी सरकार है, अरविंद जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, डाल दिया जेल में, हेमंत जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, डाल दिया जेल में। ये कौन सा तरीका है? इनके पास जितने सारे लोग हैं, मैं आपके सामने आने से पहले कुछ पत्रकारों के साथ वार्तालाप कर रहा था, और उन्होंने कहा कि उद्धव जी अब उन्होंने इनको साथ में ले लिया, उनको साथ में नहीं ले लिया। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप खुद भाजपा ने लगाए थे, उनको उन्होंने वॉशिंग मशीन में डालकर साफ सुथरा नहला धोलाकर अपने मंच पर विराजित कर दिया। तो आप क्या विश्वास रख सकते हैं? जितने देश में भ्रष्ट लोग हैं, उन सारे लोगों को इकट्ठा लेकर बीजेपी देश को विकास के राह पर लेके जा सकता है? भ्रष्ट लोग देश का विकास कर सकते हैं? तो ये सारी उनकी जो बातें हैं, आज जो अपनी रैली है, किसी ने कहा कि बीजेपी ने इस रैली को ठगों का मेला कहा है। क्या आप सारे लोग ठग हैं? मेरे देश के वासी, मेरे देश प्रेमी लोग क्या ठग हैं? ये तो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं जो भाजपा में है, जुमलेबाज लोग हैं। और मैं ये भी जानता हूं, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले उत्तर भारत के सारे किसान दिल्ली आना चाहते थे, नहीं आने दिया। तो रामलीला मैदान से उद्धव ठाकरे का संबोधन आप सुन रहे थे।